हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बाइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि आपको ब्राइट एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर रीजनिंग और मैथ दोनों की क्लासेस आपको CHSL के एग्जाम के पर्पज से दी जा रही है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को करना क्या है कि डेली क्लास जो मॉर्निंग में 10 बजे मिलती है उसे करना है। ठीक है, और आपका 7 नवंबर से जो एग्जाम शुरू होने वाला है, तो मैं 1 नवंबर से आपको मैराथन दूंगा। उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इन्वॉल्व करूंगा जिसकी मैं प्रैक्टिस आपको बहुत ही देर तक करवाऊंगा। शायद 1-1 घंटे की क्लास होगी और उसमें सारी जितने भी चैप्टर आपने पढ़े हैं उन सब की प्रैक्टिस एक साथ मैं करा दूंगा। ठीक है ना, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सभी प्लेलिस्ट में जा करके जितने भी चैप्टर दिए पहले तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, देखिए कि क्या क्वेश्चंस लग पा रहे हैं कि नहीं लग पा रहे हैं। ठीक है ना, कम पढ़िए चाहे ज़्यादा पढ़िए, लेकिन जितना भी पढ़िए एकदम सुटेबल स्टेबल पढ़िए। ठीक है ना, मतलब कि सॉलिड होना चाहिए। तो चलिए, हम साधारण ब्याज में पढ़ रहे थे, तो आज हम गुणे पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है ना, हम प्रश्नों को आज शुरू कर रहे हैं। साधारण ब्याज जिसे हम एसआई के रूप में जानते हैं। एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं होता है, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, गुणे पर आधारित प्रश्नों को हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिख दे रहा हूं, गुणे पर आधारित प्रश्न। ठीक है, गुणे पर आधारित प्रश्नों को आज हम देखते हैं बच्चों कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए, कोई धन कितने % वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कोई धन कितने % वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है ना, दर ही पूछ रहा है। अच्छा, 4 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। 4 वर्ष में स्वयं का, दिख रहा है ना, 2 गुना, इसीलिए मैंने गुणे पर आधारित प्रश्न लिया है। 2 गुना हो जाएगा। आइए समझते हैं, पहले डाटा को कलेक्ट करिए। पहले तो आप डाटा को कलेक्ट करिए और पता करिए कि क्या क्या दिया है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आपका जो है मूलधन है, मूलधन जो है जिसको हम पी कहते हैं, ठीक है ना, एकदम अच्छे से समझिएगा। ये दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं पी है, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरा क्या है, आपका जो है मिश्र धन है। मिश्र धन जो है वो कितना दिया है, मिश्र धन नहीं पता है तो हम, मिश्र धन दिया है, अच्छा 2 गुना है, मिश्र धन 2p है, देखिए 2 गुना है, ठीक है ना, मिश्र धन दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के जरिए हम क्या निकालेंगे, ब्याज निकाल लेंगे, यानी एसआई निकाल लेंगे। और एसआई हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट निकालेंगे, अभी एसआई नहीं। अच्छा, इंटरेस्ट होता है हमारा ब्याज। ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं। ब्याज का फार्मूला क्या होता था, मिश्र धन में से मूलधन घटा देना। देखिए मैं एक एक चीजें आपको क्लियर करता चल रहा हूँ, ठीक है ना। अब मिश्रधन था हमारा 2p माइनस मूलधन था p, ये हमारा निकल के आ गया p। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, अच्छा, हमारा SI इज इक्वल टू होता क्या है, साधारण ब्याज, ठीक है ना, साधारण ब्याज। अच्छा चलिए मैं इसको लिख देता हूं अच्छे से, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, P इंटू आर इंटू टी अपान 100, ठीक है ना, यही होता है।
साधारण ब्याज हमारा कितना निकल के आ गया है बच्चों? तो हमारा साधारण ब्याज जो है वो है P इज इक्वल टू मूलधन कितना है तो P ही है। R हमारा कितना है तो नहीं पता है। और T हमारा कितना दिया हुआ है तो T भी तो हमें दिया हुआ है, कितना है 4 वर्ष। तो हमारा यहाँ पे समय कहाँ लिख दूँ मैं? समय यहाँ देखिए T इज इक्वल टू 4 वर्ष, ये भी दिया हुआ है। तो T हमारा 4 है, ये हमारा कितना है 100 है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? P से देखिए P कैंसिल हो गया और 4 से ये 25 हो गया। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया? 25%। ठीक है ना? दर हमेशा परसेंट में आता है, इतनी बातें याद रखिएगा। ठीक है ना? समय हमेशा वर्ष में आता है, ये बात भी आपको याद रखना होगा। ठीक है? दर हमेशा जो है परसेंटेज में आता है बच्चों। ये मत कहिएगा कि सर आपने परसेंटेज कहाँ से लगा दिया। सब कुछ कट गया, बचा क्या है? ये देखिए R/25 बचा है। और जब इज इक्वल टू के इधर जाएगा, ये तो 1 हो गया, कट गया तो ये R इज इक्वल टू जब इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो R इज इक्वल टू 25 अपने आप हो जाएगा। और ये 25 क्या है? परसेंट है। ठीक है ना? यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, ये क्या है तो आंसर है। ठीक है ना? चलिए, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब देखिए, मैं एक चीज और बताता हूं आपको, यहीं पे बताऊंगा। देखिए, चलिए देखिएगा ध्यान से। चलिए चलिए, अब देखिए मैंने क्या माना था। अब मैं इस मूलधन को 1 मान लेता हूँ। ठीक है ना? इसको मैं 1 मान लेता हूँ और इसको मैं क्या है, ये तो दिया है 2 गुना, तो ये 2 मान लेता हूँ। पी यू का झंझट खत्म। ठीक है ना? पी क्यों माने? हम 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। मिश्रधन हमारा 2 दिया ही है, इसलिए हम 2 मान लिए। अच्छा, तो हमें ब्याज निकालना होगा। तो ब्याज हमें निकालना होगा बच्चों, तो 2 - 1 होगा कि नहीं होगा? मिश्रधन 2 है, मूलधन 1 हमने माना था, तो कितना आ गया? 1 आ गया। अब हम रख देंगे। ठीक है ना? 1 आ गया हमारा साधारण ब्याज। तो अब देखिए, ब्याज की जगह 1 रख देंगे तो ये हो गया हमारा SI। ठीक है ना? अब देखिए, इसको सॉल्व करिएगा तो P की जगह हम 1 रखें, ये 1 हो गया। अच्छा, ये 1 हो गया। R की जगह कुछ नहीं पता है, T की जगह 4 है, क्योंकि T इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है यहाँ। ठीक है? अब बटे में 100 है, आई इज इक्वल टू में भी 1 है। ये ब्याज, साधारण ब्याज इज इक्वल टू 1। कोई मतलब नहीं है, 4 से काटा 25 ही आएगा। तो R इज इक्वल टू, ये जो 25 इधर जाएगा, 25 से कम 25%। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? चलिए, अब देखिए एक चीज मैं और बता देता हूं। R इज इक्वल टू N-1/T इंटू 100। जब भी आपको दुगना करने के लिए पूछेगा और आपको रेट निकालने के लिए पूछा जाए, तो आप इसका प्रयोग करेंगे। N इज इक्वल टू होता है आपका मिश्रधन, और मिश्रधन आपको क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, मिश्रधन। N इज इक्वल टू मिश्रधन, तो N इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। इतनी बातें समझ में आ गई? अच्छा, और क्या दिया है? T इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है टाइम। अब रख दीजिए। R इज इक्वल टू 2 - 1/4 इंटू 100। ठीक है? 2 में से 1 गया, 1/4 गुणे 100, 4 से काटा 25। R इज इक्वल टू 25%। समझ में आया? मैंने 3 मेथड आपको बताए।
एक पी मान करके मूलधन को, एक मूलधन को मैं पी न मान के एक मान लूं, और दूसरा सॉरी तीसरा ये फॉर्मूला। इस फार्मूले की बस एक ही खराबी है बच्चों की, ये हर जगह बदलता रहेगा। अगर हमें रेट निकालना है तो बदल जाएगा, समय निकालना है तो नहीं बदलेगा, लेकिन जब ये 2 गुना से बढ़ करके आगे बढ़ेगा तो इसका काम खत्म। ठीक है ना। हर जगह पे हर एक फॉर्मूला याद रखना क्या अच्छी बात है? आपको लगता है? अगर लगता है सही है तो फिर ठीक है। चलिए मैं इसको अब चेंज कर देता हूं। 5 वर्ष में कोई धन यहाँ पे कर दीजिए आप 3 गुना। ठीक है ना। अब आप निकालिए। अब ये 3 गुना हो गया। चलिए अब आप निकालिए। कैसे निकलेगा? मैंने आपको बताया था। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, मूलधन हम मान लिए 1 है, मिश्र धन मान लिए हम 3 है, यही करते हैं ना। अब पी का झंझट हटाइए, पहला एकदम खत्म करिए, दूसरा रूल या तीसरा रूल बताएंगे। ठीक है। देखिए ये हो गया आपका इतना, तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, इज इक्वल टू हमारा 2 आ गया। क्या आ गया? एस आई आ गया, ब्याज आ गया। अब एस आई इज इक्वल टू होता क्या है? पी आर टी अपान 100, यही होता है। ब्याज कितना है? 2 है। पी कितना है? 1 है। आर निकालना है। टी कितना है? 5 है, बटे में 100 है। ठीक है। अच्छा 5 से काटिए तो 5 दूनी 10, 20 दूना 40। इस जब इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 40। तो आर अपनी जगह रह गया, आर इज इक्वल टू 40%। अब आप कहेंगे सर कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं नीचे थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 1 इंटू आर, यही तो बचा। आर एक कम आर, तो ये कितना हो गया? आर। या तो इसी को ख़त्म करके डायरेक्ट कर सकते हैं आर, और कुछ समझने की ज़रूरत है? आर इज इक्वल टू 40 मैंने वही लिखा, और आर रेट दर जो होता है बच्चों वो परसेंटेज में होता है, मैंने परसेंटेज लगा दिया, बस आंसर निकल गया। ठीक है। एक मेथड ये हो गया। आज मैं कपड़ा का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डस्टर जो है थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा बच्चों, ठीक है ना। पढ़ाई करने के लिए मैनेज तो करना ही पड़ता है। चलिए देखिए, n माइनस 1/t/100 ये होता है बराबर r के। इतनी बातें मैंने आपको बताई थी। अब आइए देखते हैं। n हमारा क्या है? 5 है। n इज इक्वल टू 5 है, और t इज इक्वल टू कितना है? नहीं, n इज इक्वल टू 3 है, और ये टाइम हमारा 5 है। सॉल्व करिए। n हमारा कितना है? 3 है। -1/5 इंटू 100, 5 से काटा तो 5 दूनी 10, 20, और ये 3 में से गया 2, 2 गुणे 20 इज इक्वल टू आर। तो 40 इज इक्वल टू आर, तो आर इज इक्वल टू 40%। समझ में आया कैसे निकल रहा है क्वेश्चंस? ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब थोड़ा अच्छे से तैयारी करते हैं। अभी तक तो हम आपको बेसिक बता रहे थे, ठीक है ना। अब हम थोड़ा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए चलिए, कोई धन कितने परसेंट वार्षिक एसआई की दर से, कोई धन कितने परसेंट
साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। कितने परसेंट वार्षिक, यहाँ वार्षिक छूट गया, वार्षिक एसआई की दर से, ठीक है ना। वार्षिक एसआई की दर से कितने साल में, 4 वर्ष में स्वयं का, 4 वर्ष में स्वयं का 7/4 गुना हो जाएगा, ठीक है। आइए सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए इसमें कुछ करना है ही नहीं आपको। देखिए 7/4, ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा में लिख देता हूँ इसको, थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। 7, ये देखिए 7/4, ये जो है बच्चों 7, ये आपका क्या है, मिश्र धन है। और ये जो है आपका बच्चों, ये क्या है, मूलधन है। मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ देते तो मिश्रधन होता है, तो मिश्रधन में से मूलधन अगर हम घटा दें तो ब्याज निकल जाएगा। माइनस करके देखिए तो क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। याद रखिएगा जब भी बटे में सवाल देगा तो क्या करिएगा, 7 में से 4 को घटाइए और ब्याज पाइए। 7 - 4 = 3, ये हमारा क्या है, ब्याज है। निकल गया ब्याज। चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई। अब मैं इसको छोटा करके लिख सकता हूं, आपको समझाने के लिए कर रहा था, ठीक है ना। चलिए देखिए 7/4 गुना है, तो ये हमारा क्या है, मिश्र है, ये हमारा मूल है। तो हमने ब्याज पाने के लिए क्या किया, 7 - 4 = 3 आ गया। अब जब ये आ गया तो अब कुछ नहीं करना है, एस आई = होता है P/R/T/100, बस होता है। इस बार दिया हुआ है ना शायद, देखिए ये हो गया 3 इंटू पी दिया हुआ, मूलधन हमारा 4 है, गुणे आर है, और गुणे टी भी हमारा कितना दिया है, 4/100, ये 3 = होगा, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए 4 से काटा 25, ठीक है ना। अब कटेगा नहीं तो कितना आ जाएगा, 25 × 75, सॉल्व करिए। 75 = 4R, तो जब 4R = 75 है तो R = 75/4। अब 4 से काट के देख लीजिए कितना आ जाएगा, तो R = कितना आएगा, 4 × 4 = 3 7, यानी कितना आया, 35, 4 × 7 = 28, 4 9 36 के लगभग आएगा, ठीक है ना। 19% आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 1.8 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4/32 होगा और उसके आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 19%, क्योंकि लगभग में आपके चला जा रहा है, ठीक है ना, वही आएगा, ठीक है, नहीं कट रहा है। तो बात समझ में आई, कैसे सॉल्व किया है मैंने आपको बताया। अच्छा ये मूलधन इस बार दिया रहेगा, तो मूलधन जो है आपको रख देना, ठीक है बच्चों। इस बार क्या करना है, मूलधन आपको दिया रहेगा तो मूलधन की जगह उसे हम रख देंगे, ठीक है ना। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 3 वर्ष में 3/2,
चलिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये दिया है 3/2 का मतलब ये मिश्रधन है, ये क्या है हमारा मूलधन है। अब इस ब्याज को निकालिएगा जब, तो ब्याज हो जाएगा हमारा कितना 3 - 2 = 1 आ गया 1। अच्छा यस आई इक्वल होता है P × R × T अपॉन 100 तो रखिए मूलधन हमारा कितना है 2 है, गुणे R हमारा रहने दीजिए, T हमारा कितना है 3 है अपॉन 100 है इक्वल टू कितना है, साधारण ब्याज हमारा 1 है। अच्छा भैया 2 से काटा तो 50 आया, ठीक है ना, 50 को इधर ले जाइए, 3R = 50 तो R = 50/3। तो अब यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो R = कितना आ जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18.66%, ठीक है ना, 1.66% आएगा, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। या इसको आप लिख सकते हैं 16/2/3, इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 16/2/3%। ये क्या है R की वैल्यू। आप कहेंगे ये कैसे लिख सकते हैं 16 × 3 = 48, 49, 50/3, देखिए 50/3 वही चीज़ है, ठीक है ना। तो भाग दे के जिस तरह से आप निकालना चाहें आप उसे निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में मैंने आपका ये साधारण ब्याज का जो गुने वाला प्रश्न था वो मैंने ख़त्म कर दिया है, और आपको मैंने अच्छे से शॉर्टकट भी बताया है कि अगर बटे में दिया रहेगा तो और भी अच्छी बात है। बहुत लोग घबरा जाते हैं क्वेश्चंस में बटे आ जाने पर, मतलब भिन्न में आ जाने पर, लेकिन आपको एसआई के सवाल में घबराना नहीं है, क्योंकि अगर भिन्न में कोई चीज़ दी हुई है तो इसका मतलब है कि अंश वाला जो है वो हमारा मिश्रधन है और हर में जो भी है वो हमारा मूलधन है, और हम मिश्रधन में से मूलधन को अगर घटा दें तो हमें ब्याज का पता चल जाता है, और उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमें जो भी पता करना होता है, आर पता करना है या समय पता करना है, अगर उसी की जगह जो आर हम पता कर रहे हैं PRT अपन 100 की जगह रख रहे हैं, तो R की जगह अगर दिया रहता, रेट अगर हमें दिया रहता तो रेट हम रख देते और वो टाइम ख़त्म कर देता, मतलब टाइम नहीं देता तो T निकाल लेते बस, तो R की जगह हमारा T आ जाता। तो इसमें कुछ है नहीं बच्चों, बस मूलधन को नहीं गायब करना चाहिए, ठीक है ना। हमें अगर रेट और टाइम ये दोनों अगर पूछेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए मैं अगली बार एक क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जिसमें रेट और टाइम दोनों को बराबर कर दिया है, ठीक है ना। तुलनात्मक संख्या जो है रेट की और समय की, दर की और समय की तुलनात्मक संख्यात्मक जो मान होते हैं वो बराबर है, ठीक है ना। यानी R = T है या T = R है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो R है उसकी जगह भी हम T ले लेंगे और ये T तो अपना रहेगा ही, या तो फिर R को रहने देंगे, यहाँ T की जगह फिर R ले लेंगे, ठीक है ना, तभी तो ये बराबर होगा। R जो है वो समय के बराबर हो गया, यानी समय को भी हम R कह सकते हैं या फिर रेट को भी हम समय कह सकते हैं, बस इतनी सी बात है बच्चों। चलिए मैं आगे आपको बता दूंगा एक क्वेश्चन। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, तो मस्त रह करके पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चलिए बच्चों मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।